अगर आप भी कंप्यूटर फील्ड से हैं और गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो कैंडिडेट्स आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रिलीज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आप सभी के लिए मैनेजर सिस्टम, सीनियर प्रोग्रामर, प्रोग्रामर ग्रेड 2 और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी की टोटल 10 पोस्ट रिलीज कर दी गई हैं, जिसके लिए आयोग की तरफ से आपकी फॉर्म फिलिंग जो है वो 3 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डेट्स, सैलरी वगैरह सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने वाले हैं, आप कंप्यूटर फील्ड से हैं, तो आज की ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिलीज किया गया नोटिफिकेशन मैनेजर सिस्टम, सीनियर प्रोग्रामर, प्रोग्रामर ग्रेड 2 और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी की वैकेंसी के लिए 3 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 3 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है और 10 सितंबर तक आप यहाँ पर करेक्शन वगैरह भी कर सकते हैं अगर आपके फॉर्म में आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो। अब बाकी चीजों को समझते हैं यहाँ पे। देखिए कैंडिडेट्स, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर जनरेट करना है। ठीक है, ओटीआर जनरेट करने के बाद आपको यूपीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर जाना है और वहां पे जाके आपको इसका फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना है, जिसके लिए आपको पहले एडवर्टाइजमेंट पे जाना है, वहां से आप क्लिक करेंगे, फिर आप ओटीआर जनरेट करेंगे। ओटीआर जनरेट करने के बाद आपका जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा, फिर आप उसको फिल करेंगे, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे अपना, एंड लास्ट स्टेज आपकी रहेगी यहाँ पर फीस। फिर आप फीस फिल कर देंगे तो आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और या फिर आप उसको पीडीएफ बना के अपने पास रख सकते हैं। फीस की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 225 रुपीज रहने वाले हैं फीस, एससी एसटी के लिए 105, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 25, एक्स सर्विसमैन के लिए 105 और जो डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स विमेन एंड स्किल प्लेयर है उनके लिए उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही फीस रहने वाली है। तो ये है आपका फीस क्राइटेरिया इस वैकेंसी के लिए। अब बाकी चीजों को चलते हैं समझते हैं। देखिए, अगर बात करूं नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए तो मैनेजर की पोस्ट के लिए टोटल 1 पोस्ट है, सिर्फ 1 पोस्ट रिलीज की गई है। सीनियर मैनेजर के लिए भी 1 पोस्ट है। ठीक है, अगर मैं सैलरी की भी बात करूं यहाँ पर तो मैनेजर की पोस्ट के लिए जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 15,600 से 39,100 के बीच में। ग्रुप बी की ये जॉब होने वाली है। अगली पोस्ट हमारी है सीनियर प्रोग्रामर की। इसके लिए आपकी जो सैलरी है वो 9,300 से 34,800 तक वेरी करती है। ग्रुप सी की ये वैकेंसी होने वाली है। प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए भी 1 पोस्ट है। सैलरी आपकी 44,000 से 1,42,000 के बीच में वेरी करती है। ग्रुप बी की ये जॉब होने वाली है। लास्ट है हमारी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी की। इसके लिए टोटल 7 वैकेंसीज हैं और यहाँ पे जो सैलरी है वो आपकी रहेगी 5,200 से 20,000 के बीच में आपका ये स्केल पे रहने वाला है। ग्रुप सी की ये पोस्ट होने वाली है। उसके बाद जितने भी रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स हैं जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उनके पास वहाँ का डोमिसाइल है तो वो रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, वो रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट आपको बनाने होंगे, ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी एससी एसटी आपको वो डॉक्यूमेंट वहां पर शो करने होंगे। अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो मैनेजर की पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए। उसके बाद प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर है, लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपने डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की हुई है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर है सीनियर प्रोग्रामर की। इसके लिए आपके पास डिग्री विथ डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। थर्ड है प्रोग्रामर ग्रेड 2। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है पहले बैचलर आपसे मांगा गया है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और आपके पास ए लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ ही साथ आपके पास गुड नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइक सीसी, सीएनसी, फॉक्स प्रो, आरडीबीएमएस। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, आप इसमें से किसी भी एक में आपके पास होना चाहिए।
ठीक है। एक्सपोजर टू इन्वायरमेंट ऑफ एनी नेटवर्किंग ऑपरेटर सिस्टम, कंप्यूटर नॉलेज ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन पैकेजेस एंड इंटरनेट, ये सारे आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ये सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट पोस्ट है हमारी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी की, जिसके लिए भी बैचलर डिग्री मांगी गई है विथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। अगर आपके पास ये है तो ठीक है, नहीं है तो बैचलर डिग्री विथ ओ सर्टिफिकेट फ्रॉम डीओई, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है तो ठीक है। उसके साथ ही साथ आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ऑफ डेटा एंट्री इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑन वेरियस सॉफ्टवेयर, ठीक है, और सॉफ्टवेयर आपके यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उसके अलावा नॉलेज ऑफ एक्सपोजर ऑफ नेटवर्किंग ऑन नोवल एंड विंडो, साथ ही साथ 25 एंड 40 वर्ड्स पर मिनट स्पीड आपकी होनी चाहिए, टाइप राइटिंग इन हिंदी एंड ऑल्सो इन इंग्लिश। तो ये आपकी यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है। अगर आपके पास ये है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात करूं एज क्राइटेरिया की, तो मिनिमम रहने वाली है एज 21 एंड मैक्सिमम रहने वाली है 40 ईयर्स। 21 से 40 ईयर्स आपकी यहाँ पे एज रहने वाली है। फिर आपके पास यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है, आप उसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। फिर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए कैंडिडेट्स, वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। हम सीधे सीधे बात करेंगे आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, और फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है वो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या सिलेक्शन प्रोसेस की। पहली पोस्ट है मैनेजर की, ठीक है। मैनेजर की पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे जो एग्जाम है वो होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप, एक ही पेपर होगा, 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा उस पेपर को करने के लिए। 110 यानी 110 क्वेश्चंस आपको उस पेपर में देखने को मिलेंगे और 220 नंबर का वो आपका पेपर होने वाला है। 220 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम होगा, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 2.5 घंटे के अंदर आपको ये करना है। उसके बाद है वरिष्ठ प्रोग्रामर, सीनियर प्रोग्रामर जिसको हम बोल देते हैं। इसके लिए भी आपका एक पेपर होगा जो कि 2 घंटे का होगा। 85 क्वेश्चंस आपको उस पेपर में करने को मिलेंगे और 170 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होने वाला है। और ये रहे सब्जेक्ट सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर है प्रोग्रामर ग्रेड 2 का, इसके लिए भी एक पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सेम 85 क्वेश्चंस होंगे, 170 मार्क्स के रहने वाले हैं और 2 घंटे के अंतर्गत आपको ये करने हैं। फिर है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी, इसके लिए आपका एक पेपर होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सेम 85 क्वेश्चंस होंगे, 170 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, दोनों यहाँ पर होने वाले हैं आपके। तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो टोटल 225 मार्क्स का आपका ये ओवरऑल एग्जाम होने वाला है, इसमें टाइपिंग भी आपकी ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है हर किसी पोस्ट के लिए। तो अगर आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 10 वैकेंसीज ही रिलीज की गई हैं, ही इसलिए क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज की गई हैं इन पोस्ट के लिए। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 3 सितंबर। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म फिल करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा एंड डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, उनसे अलर्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।